जय हिंद साथियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस या एसएससी जीडी या पैरामिलिट्री जहां कहीं भी आपका हाइट मेजरमेंट अगर होता है तो उसको कैसे करें कि हाइट आपका सही से हो। क्योंकि बहुत से लड़के कहते हैं कि सर मेरा हाइट 170 है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि एसएससी जीडी में है जो कि आपका 170 हाइट मांगा जाता है, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो। तो इनकी हाइट जो होती है वो 170 ही मांगी जाती है। बाकी और लड़कियों का जो हाइट है 157 मांगा जाता है। और पुलिस में वही हाइट जो होती है आपकी, अगर यूपी पुलिस की बात करते हैं तो यूपी पुलिस में हाइट आपकी जो मांगी जाती है वो 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और लड़कियों की जो हाइट मांगी जाती है वो 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट मांगी जाती है पुलिस में। और वहीं पे अगर बात करते हैं बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस में 165 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट मांगी जाती है और लड़कियों की हाइट वहीं पे मांगी जाती है 155 सेंटीमीटर। तो कैसे आप हाइट मेजरमेंट कराएं कि वहाँ पे आपका हाइट में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अगर आपका 0.2 0.3 अगर कम है तो इसको कैसे आप सही करें। तो लास्ट में ये वीडियो हम इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे मास्टर ट्रिक कि कैसे आप अपनी हाइट को अगर 0.2 या 0.3 है तो कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं हाइट मेजरमेंट का, और इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं हम कि आपका अगर उंगली कटा हो या क्या कहते हैं टैटू बनवाया हो तो कैसे ये इसमें कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस सब पे बात करने वाले। तो देखिए, रही बात हाइट की, अगर कुछ लोग कहते हैं, पहली बात तो एग्जैक्ट हाइट की बात करते हैं हम। जो लोग कहते हैं सर एग्जैक्ट मेरा 170 हाइट है, एसएससी जीडी मेरा होगा या नहीं होगा, या एग्जैक्ट मेरा 168 हाइट है, मेरा ओ यूपीपी में होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, जिसका अगर एग्जैक्ट हाइट है तो उसका 100% एक चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप ये बहुत बड़ी प्रोसेस होता है। क्योंकि आप मान लीजिए अगर फॉर्म भरते हैं आप, उसके बाद आप तैयारी करते हैं, एग्जाम निकालते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो वहाँ पे आपकी हाइट मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप अपने मन में ये वहम पाल लीजिए कि यार मेरा हाइट 170 है, मैं फॉर्म डालूं या ना डालूं, मेरा आगे होगा या नहीं होगा। तो बहुत से लड़के स्टेप आउट कर जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा आप ना करिए। ठीक है, अगर आपकी हाइट एग्जैक्ट 170 सेंटीमीटर हाइट है तो 100% है कि आप एसएससी जीडी में डालिए। ठीक है, या आपकी पुलिस के बराबर है तो उसमें डालिए फॉर्म। ये नहीं कि हमारा 165 सेंटीमीटर एग्जैक्ट हाइट है तो मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है साथियों, तो अगर क्योंकि वहां पे जाते हैं आप तो कम से कम देखिए, जिसकी बड़ी लंबाई ज़्यादा होती है, जैसे मेरी से हाइट है 175 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो वो मेरा ये है कि वो उसमें कम बेसी कर देंगे। क्योंकि 174 नाप कभी ना देते हैं, कभी 176 नाप देते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इनका हाइट है, इसको आगे बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिसकी हाइट अगर 170 है, जिसकी करेक्ट हाइट होती है, उसको बहुत बारीकी से नापा जाता है। क्योंकि आगे जब वहाँ पे कराने जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 10-12 बार वो पहले वो लकड़ी वाले से नापते हैं, फिर इलेक्ट्रिक वाले से नापते हैं। मतलब जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाए उससे आपका नापा जाता है, एग्जैक्ट हाइट नापा जाता है। और वहाँ पे बहुत से अधिकारी बैठे रहते हैं। अगर वहाँ पे ना कहे तो आप रिक्लेम कर सकते हैं, उस पर क्लेम कर देंगे कि आप मेडिकल में जब होगा तो वहाँ पर भी हाइट एक बार नापा जाएगा। फिर नहीं तो आप उसके लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपका एग्जैक्ट हाइट है तो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी ना है इसमें कि क्या कहते हैं अगर कम हाइट है वो नाप दिया आगे हो गया तो बाद में कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि इसमें भर्ती से लेकर के आके पासिंग आउट परेड तक, क्योंकि आप अगर मान लीजिए एसएससी जीडी में होते हैं, किसी भी बटालियन में जाते हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एसएसबी हो या बीएसएफ हो या कोई भी हो, कहीं बटालियन में आप जाते हैं तो आप एक बार जब यहाँ से भर्ती होकर जाएंगे तो फिर वहाँ पे हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद एक बार बीच में मेजरमेंट किया जाता है, फिर एक बार पीओपी के पहले यानी पासिंग आउट परेड पहले भी किया जाता है आपका। तो मतलब कि हमेशा आपका किया जाता है उसमें पीओपी तक। ठीक है, तो कहीं भी आपका दिक्कत होगा तो वो बाहर कर देंगे। ठीक है, ये नहीं है कि हम एक बार हो गए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा हमको आगे। कोई चाहे तो आपके ऊपर जांच बैठा सकता है, पता चलता है, इसकी फाइलें बनी रहती हैं कि आपका मेडिकल कौन लिया था, आपका हाइट मेजरमेंट कौन किया था। उसमें जितने अधिकारी होंगे उनको भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एग्जैक्ट हाइट वाले थोड़ा सा भी ना डरें। उनका एग्जैक्ट हाइट है 170 है या 168 है या 165 है, या लड़कियों का 157 है, 152 है, तो उनका 100% होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है साथियों, तो अब बात करने वाले हैं कि उंगली कटी है या तो क्या दिक्कत होगा। देखो, नहीं दिक्कत होगा। देखिए, एसएससी जीडी, मैंने एसएससी जीडी ही पास किया है। मेरा एसएससी जीडी में सीआईएसएफ मिला था हमको, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मेरा यूपी पुलिस में हो गया था।
ठीक है। तो देखिए अगर थोड़ा सा भी कटा हो तो कोई दिक्कत उतना नहीं होता है। टैटू का जो बात है, टैटू बड़ा टैटू नहीं होना चाहिए, छोटा टैटू अगर जैसे यहाँ पे कोई बना लेता है, कोई हाथ पे बना लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हाँ, अब बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम मास्टर ट्रिक क्या अपनाए कि आपका हाइट थोड़ा वहाँ पे बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए 0.2 या 0.3। देखिए हाइट वैसे बढ़ती नहीं, चाहे कोई कितना भी कह रहे कि हाई स्पीड दवा खा लो या ये खा लो वो खा लो, तो देखिए हाइट उससे नहीं बढ़ती है, क्योंकि एक एज होता है उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, जैसे 20 से 25 साल में है, इसके बाद आपकी हाइट बहुत रेयर में बढ़ती है। और हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, सीटअप करते हैं, डिप्स मारते हैं, तो इससे आपकी हाइट ये है कि स्ट्रेचेबल रहेगा शरीर, तो आपका हाइट बढ़ सकता है। एक्सरसाइज से आपका हाइट बढ़ सकता है, बीम मारिए तो आपका हाइट जो है बढ़ सकता है, लेकिन ये कोई दवा खाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो किसी प्रकार का दवा ना खाइएगा आप लोग। और हाँ, कि कैसे लास्ट में आप हाइट बढ़ा सकते हैं। देखिए जो पैर होता है ना ऐसे, तो उसको ये क्या कहते हैं, एकदम बराबर करके अगर खड़ा रहेंगे आप, तो आपके यहाँ जो पैर है ऐसे जो रहता है समतल, तो इसको थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हाइट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पैर ऐसे ना करके खड़ा होकर के ऐसे खड़ा होइएगा वहाँ पे, जब ये दोनों पड़ेगा तो अपने आप उसकी आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप इसको हमेशा करना पड़ेगा। जैसे 0.2 0.3 जिसका कम हो उसके लिए बस कह रहे हैं, लेकिन जिसका ये है कि बहुत कम है तो उसके लिए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये लेकिन जिसका थोड़ा सा कम है 0.2 या 0.3 में, तो इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई भी क्वेरीज हो आपका हाइट मेजरमेंट से लेकर के कुछ भी हो, और देखिए चेस्ट का जो है, तो चेस्ट के लिए आप डिप्स मारिए, अपने आराम से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट में उतना दिक्कत नहीं होता है, चेस्ट में तो आप आराम से वहीं पे तुरंत अगर केला खा के वो करके अपना डिप्स मारें तो आपका आराम से चेस्ट आपका बढ़ जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, रही बात हाइट की, तो हाइट की 0.2 0.3 जिसका है, तो ये ट्रिक अपनाइएगा, और ये ट्रिक हमेशा अपनाइएगा पासिंग आउट परेड तक। देखिए यूपी पुलिस में जो है ये आपका पासिंग आउट परेड तक ही आपका देखा जाता है, पासिंग आउट परेड के बाद उतना नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 168 सेंटीमीटर हाइट है, तो 167.7 है, 167.8 है, तो इसमें आप कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, आपका अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी एग्जैक्ट हाइट है वो थोड़ा सा भी आप टेंशन ना लीजिए, आपका आराम से होगा। ठीक साथियों, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सबका रिप्लाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।